उसको प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन चाहता था हर चीज, तो दैट इज द ऑब्जेक्शन। नहीं, माय पॉइंट इज वेरी क्लियर। आप ये ऑब्जेक्शन को इतना पॉजिटिवली तौर पे लो, इतना अच्छे से तौर पे लो, आपको ये समझ में आ जाएगा इट इज नॉट अ ऑब्जेक्शन, इट इज जस्ट अ क्वेश्चन। एक छोटा सा बच्चा जब आपको सवाल पूछता है कि पापा ये क्या है, दादा ये क्या है, अंकल ये क्या है, और उसका जिस तरीके से आप जवाब देते हो, ठीक उसी तरह वो प्रोस्पेक्ट भी एक छोटा सा बच्चा है। उसको नहीं मालूम है ना, आप भी 1 साल से 2 साल से काम कर रहे हो, 6 महीने से काम कर रहे हो। उसको नहीं मालूम है ना कि एक्चुअली इबैटोनिम क्या है, एक्चुअली पीवी क्या है, राइट? प्रोडक्ट क्या है, ये चीज़ें क्या है, ये क्यों नहीं है, राइट? तो वो जब आप उसके आंसर्स दे देते हो, इट इज़ अ नॉर्मल क्वेश्चन दैट्स नेवर बीन एन ऑब्जेक्शन, राइट? आगे चलते हैं, ऑब्जेक्शन इज़ नेवर मीन्ड अ नो। ज़्यादातर लोगों के दिमाग में एक चीज़ हो जाती है, यार ये इसने ये सवाल पूछ लिया, इसका मतलब अब ये नहीं आएगा। नहीं, नहीं भाई, इट इज़ नेवर मीन्ड अ नो। एंड हम लोग बहुत बार बोलते हैं कि एनो मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, राइट? सो इट इज अ नेवर मीन नो। ऑब्जेक्शन इज द सिंपल क्वेश्चन। जिस तरीके से वाइफ आपको सवाल पूछती है, हस्बैंड आपको सवाल पूछते हैं और आप जब जवाब देते हो, बच्चे आपको सवाल पूछते हैं आप जवाब देते हो, कोई और आपको सवाल पूछते हैं आप जवाब देते हो, ठीक उसी तरह ऑब्जेक्शन इज द सिंपल क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है, उस बंदे का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको देना है, राइट? दैट इज ऑब्जेक्शन, राइट? ऑब्जेक्शन आता कब है? तो जब इंसान के पास, सामने वाले इंसान के पास ऑब्जेक्शन 2 केस में आता है, और ये 2 केस में बहुत अच्छे से समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। उसको आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो आता है, उसको आपके बिज़नेस में इंटरेस्ट नहीं है तो आता है, उसको आप में इंटरेस्ट नहीं है तो ऑब्जेक्शन आता है। ठीक है? ये 3 केस है। ना तो उसको प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, ना तो बिज़नेस में इंटरेस्ट है, ना तो आप में इंटरेस्ट है, तब आता है। और सेम वे उसको प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है तो भी ऑब्जेक्शन आता है, उसको बिजनेस इनकम में भी इंटरेस्टेड है तो भी उस ऑब्जेक्शन आता है, और उसको आपके साथ काम करने में भी ऑब्जेक्शन है तो भी ऑब्जेक्शन आता है। इसका मतलब सामने वाला बंदा ज्वाइन होने वाला है तो भी ऑब्जेक्शन आएगा, नहीं ज्वाइन होने वाला है तो भी ऑब्जेक्शन आएगा। एंड ऑब्जेक्शन इज अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, राइट? अब ये बात है कि मुझे आइडेंटिफाई करना है क्या सामने वाला सच में इंटरेस्टेड है, नहीं इंटरेस्टेड है, राइट? मेरी जो अगली स्लाइड है, मैं अगली स्लाइड में एक चीज मैं आपको बताने को जा रहा हूँ, लाइक शायद कुछ लोगों को लगेगा सर ऐसा थोड़ी ना होता है, हमको तो हर किसी को देखना पड़ता है, हम तो हर किसी के पीछे लगे रहना पड़ता है। यस, इट इज वेरी ट्रू, इट इज वेरी ट्रू, बट मेरा साइकोलॉजी थोड़ा अलग है जो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, राइट? कोई इंसान इंटरेस्टेड नहीं है तो क्या? तो मैं ये जो आगे की चीज एक्सप्लेन करने से पहले एक सिंपल सी चीज मैं बता दूं कि मेरा फंडा क्या है, मेरी साइकोलॉजी क्या है। मुझे मालूम है कि इस दुनिया के अंदर 149 करोड़ की पॉपुलेशन है। अब सॉरी, 149 करोड़ तो आई थिंक इंडिया के ही, राइट? 149 करोड़ इंडिया की पॉपुलेशन है। मुझे मालूम है कि ओनली 1% ओनली 1% पीपल ये प्रोडक्ट को बाय करेंगे, यानी कि 14.9 करोड़ पीपल इस चीज को बाय करेंगे। सॉरी, 1.49 करोड़ पीपल इस चीज को बाय करेंगे। और अभी तक देखा जाए तो करीबन 25 से 30 लाख भी प्रोडक्ट अभी तक नहीं गई है। तो मतलब मार्केट अभी बहुत ओपन है। अब मुझे इतना क्लियर है कि मुझे जब ये बिजनेस करना है तो मैं ऐसे लोगों को ढूंढूंगा कि जिसको सच में मेरी बातों में इंटरेस्ट है, सच में मेरे बिजनेस में इंटरेस्ट है, सच में मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। मैं आइडेंटिफाई करूंगा ना, सिलेक्शन ऑफ पर्सन मेरा रहेगा। मैं डिसाइड करूंगा कि ये बंदा मेरे साथ काम करेगा कि नहीं करेगा। मुझे मुझे कैसे लोग चाहिए? मुझे प्रतीक सर जैसे लोग चाहिए, मुझे विवेक सर जैसे लोग चाहिए, मुझे अनिल अनिल सर जैसे लोग चाहिए, वन्ना मैम जैसे लोग चाहिए, शिवानी मैम जैसे लोग चाहिए। मुझे ऐसे लोग चाहिए। तो इट इज ऑलवेज अ माई डिसीजन कि वो बंदा मेरे साथ आएगा कि नहीं आएगा, राइट? तो बहुत बार जब हम किसी लोगों के पास जाते हैं, उसकी बातों से, उसके बिहेव से हमको ये समझ में आ जाता है। जब हम एक फिजिकल मीटिंग करेंगे, जब हमारा बुट कैंप फिजिकल होगा, तब मैं वो आपको एक पूरे एक्शंस के साथ भी आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से लोग इस चीज को मिस कर लेते हैं और किस तरीके से लोग नेगेटिव हो जाते हैं, राइट? मैं यहाँ पे जो चीजें ध्यान में रख के बोल रहा हूँ कि वो ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग जो बिजनेस छोड़ के चले गए जस्ट बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्शन, क्योंकि वो लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि नहीं यार, वो सामने वाला बंदा मेरे लिए सही था या नहीं था, राइट? तो अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड नहीं है तो वो आपको इरिलेवेंट सवाल पूछेगा। मतलब ना तो प्रोडक्ट के रिलेवेंट सवाल पूछेगा, ना तो बिजनेस के रिलेवेंट सवाल पूछेगा, ना तो किसी और चीज के रिलेवेंट सवाल पूछेगा। जैसे कि ये प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त है, मेडिकल मैग्नेट, अच्छा तो ये इसको ये सारे हॉस्पिटल में दे देना चाहिए। इज दैट क्वेश्चन,
अच्छा तो इसका प्रमोशन ये टीवी पे क्यों नहीं होता, न्यूज़पेपर में क्यों नहीं होता? अरे ऐसे वो उसका जो सवाल, ये भी जो सवाल होते हैं वो उसके जो भाव भाव होते हैं, तो उसके जो इरेलेवेंट सवाल है, तब से मेरे को समझ में आ जाता है कि वो मेरे लिए इंटरेस्टेड नहीं है। क्योंकि कभी ये जो चीजें हैं क्यों है, मैं आपको लास्ट में समझाता हूँ कि ये चीज मैं क्यों आपको एक्सप्लेन करता, तो वो उसके इरेलेवेंट सवाल है, तब हमको समझ में आ जाता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। एट दैट टाइम आपको सॉफ्टली वो बात को बंद करना है और बोलना है, सर अभी शायद आपको इस चीज में आप डिसीजन लेने के लिए रेडी नहीं हो, लेकिन आप कभी भी अगर इस चीज में इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे को कॉल या मैसेज करना, और इस तरीके से आप अपनी बातों को क्लोज कर दो। इनिशियली 5 to 10 मिनट्स के अंदर, लाइक हम तो जनरली ऐसा कहा जाता है कि 2 मिनट के अंदर ही आपको समझ में आ जाता है कि सामने वाला बंदा आपकी प्रोडक्ट लेगा या नहीं लेगा, राइट? पर जब ये चीज होती है तब ये टॉक को क्लोज कर दो, ठीक है? देखो, मेरा काम आपको ऑब्जेक्शन सिखाना है, पर मैं आपको पहले ये चीजें क्यों सिखा रहा हूँ, उसका रीजन ये है क्योंकि आप एक सेल्स के बिजनेस में हो, और ये सेल्स के बिजनेस में आपको खुद की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, खुद कंपनी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, प्रोडक्ट और प्लान की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और जब सामने वाला आपको ऐसे इररिलेवेंट सवाल पूछ के आपको जब वो डिस्टर्ब कर रहा है, आपकी कंपनी पे सवाल उठा रहा है, देखो सवाल दो तरीके होते हैं, एक होता है जानने के लिए और एक होता है वो अपने आप में वो क्या है वो दिखाने के लिए होता है। तो जब ये चीजें होती है तो इसका मतलब है ना तो वो आपकी रिस्पेक्ट करे, ना तो कंपनी की रिस्पेक्ट करे, ना तो प्रोडक्ट और प्लान की रिस्पेक्ट करे। और एट दैट मोमेंट यू डिसाइड कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मैं अब नया प्रोस्पेक्ट ढूंढूंगा। आई विल डिसाइड कि मेरे साथ काम कौन करेगा। क्योंकि देखो मैं मेरी सिंपल सी बात बताता हूँ, मेरी मेरी डाउनलाइन में जितने भी लोग हैं राइट, मैं सारे सारे लोगों को बताता हूँ, मैं एक ही चीज है, जब मेरे को आरती मैम ये बिजनेस दिखाने आई थी मेरे घर पे, तो मैंने आरती मैम को एक ही चीज बोली थी, मैम प्रोडक्ट जो भी है, प्लान जो भी है, मेरे को अभी नहीं समझ में आया, राइट? राइट, जितना भी समझ में आया उतना मैं समझ चुका हूँ, लेकिन मैं एक चीज आपको क्लियर करता हूँ कि आपको कभी मेरे पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्या था? मेरा इंटरेस्ट था। अगर मेरा इंटरेस्ट नहीं होता, मैं कुछ भी फालतू सवाल पूछ लेता उनको, तो वो मोमेंट पे ना तो उनकी मैं रिस्पेक्ट करता, ना तो कंपनी की रिस्पेक्ट करता, ना तो प्रोडक्ट प्लान की रिस्पेक्ट करता। तो पॉइंट ये है कि सबसे पहले आप डिसाइड कर लो कि मुझे वो जो सामने वाला बंदा है वो सच में इंटरेस्टेड है या नहीं है। फिर उसके बाद जितने भी ऑब्जेक्शन है ना वो आप इजिली हैंडल कर पाओगे, राइट? सो दैट्स वाज द फर्स्ट थिंग जो मैं करता हूँ, और इसकी वजह से मैं खुश रहता हूँ। क्योंकि जब भी ऑब्जेक्शन आते हैं ना सर, मैम, जितने भी ऑब्जेक्शन आते हैं तब इंसान है ना डिप्रेस हो जाता है। मुझे वो डिप्रेशन नहीं चाहिए भाई, मैं खुश होकर बिजनेस करना चाहता हूँ। मैं भले दिन में 10 लोगों को मिलूं, 10 में से 2 लोग ज्वाइन हो, 5 लोग ज्वाइन हो, वॉट एवर, एक भी ज्वाइन ना हो, नो इश्यू, पर मैं खुश रहना चाहिए। क्योंकि अगर मैं खुश हूं ना तो मैं दूसरे दिन बिजनेस करने जाऊंगा, दूसरे महीने बिजनेस करने जाऊंगा, दूसरे साल बिजनेस करने जाऊंगा। लेकिन ज्यादातर लोग वो दुखी हो जाते हैं, ऑब्जेक्शन को लेके दुखी हो जाते हैं, और इसी वजह से वो बिजनेस छोड़ देते हैं। क्योंकि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते क्या वो सच में सामने वाला बंदा इंटरेस्टेड नहीं था। 2 बंदे ने अलग तरीके से बात की, 3 बंदे ने अलग तरीके से बात की, और सबको लगता है यार सब एक ही जैसा बोल रहे हैं। अरे भाई ऐसा नहीं होता है ना। दैट्स अ पॉइंट, राइट? आगे चलते हैं। जो मैं यहाँ पे ये जो चीजें मैं एक्सप्लेन करता हूँ ना, उसमें आप एक समझना, जो ज्वाइंट लोग हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग 6 महीने के अंदर बिजनेस को छोड़ देते हैं या ज्यादा टाइम ये बिजनेस नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? मैं ज्वाइंट लोगों की बात कर रहा हूँ। उन लोग सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन उन लोगों के हैं, और वो क्यों मैं आपको बाद में बताता हूँ, राइट? तो वो जो 6 महीने के अंदर बिजनेस छोड़ देते हैं या फिर वो लॉन्ग टाइम पे नहीं कर सकते, क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको जब भी ऑब्जेक्शन आते हैं, आपकी टीम के ज्वाइंट लोगों को जब भी ऑब्जेक्शन आते हैं और वो उनको लगता है ये मेरी इंसल्ट हो गई, तब वो बिजनेस को छोड़ देते हैं, राइट? और ये चीजें क्यों होती है? क्योंकि उनको नीड और विजन, इन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं मालूम है। मैं आपको ये जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो चीजें देखने के बाद आप इतने खुश हो जाओगे, इतने खुश हो जाओगे, और आपको समझ में आ जाएगा कि अभी आपके साथ कौन खड़ा है और अभी आपको छोड़ के कौन गया है। आपको टोटली क्लियर हो जाएगा, और वो मोमेंट पे आप आपके अंदर फिर से नई एनर्जी आ जाएगी, आपके अंदर एक नई क्लैरिटी आ जाएगी, और आप ऐसे ही लोगों को ढूंढोगे जो सच में ये बिजनेस के लिए जरूरी है, और वही चीज आप अपनी टीम को देने का ट्राई करोगे ऑलरेडी, राइट? तो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जो नेक्स्ट स्लाइड है कि जो ज्वाइंट लोग हैं उनके ऑब्जेक्शन को डील करने के लिए क्या जरूरी है।
राइट? तो दो इंसान होते हैं, नीडी होता है, दूसरा विजनरी होता है। आपकी टीम के अंदर सारे लोग आते हैं, उनमें दो कैटेगरी होती है, एक होता है नीडी, एक होता है विजनरी। अगर मैं मेरी बात करूं, राइट, तो मेरी ऊपर मेरे जो ऊपर है उर्मिल सर है, आरती मैम है, राइट। अब उनकी टीम के अंदर यानी कि मैं भी हूं, मेरे जैसे भी लोग हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नीडी थे। अब मैं अभी भी बिजनेस हूं, मेरे जैसे जो लोग अभी भी बिजनेस में, और बहुत सारे लोग जो है वो बिजनेस को साइड ओवर करके अपने काम में फिर से लग गए। प्रॉब्लम आज भी उनके घर पे वही है, पैसों की प्रॉब्लम वही है, सारी चीजों की प्रॉब्लम वही है। और प्रॉब्लम बात क्या हुई, क्योंकि मैं क्यों अभी टिका हुआ, मेरे जैसे लोग क्यों अभी बिजनेस में टिके हुए, बिकॉज इट इज वेरी सिंपली, हम विजनरी थे। अब आपको आपकी टीम को अगर नीडी वाले हैं तो उनको विजनरी में ट्रांसफर करना है, राइट। वो कैसे करना है, तो इनको समझ लो कि नीडी और विजनरी में डिफरेंस क्या होता है। नीडी जो होता है उनका शॉर्ट टर्म थिंकिंग होता है, शॉर्ट टर्म थिंकिंग होता है, बस यार काम किया, 3-4 महीने काम किया, देखेंगे काम होता है तो ठीक। विजनरी होते हैं, लॉन्ग टर्म थिंकिंग होता है, उनको मालूम होता है कि ये बिजनेस है, एक दिन में नहीं खड़ा होगा, तो वो आगे का प्लानिंग करेंगे, आगे की सोचेंगे, राइट। दैट्स अ पॉइंट। नीडी जो होते हैं वो लर्निंग नहीं लेते, उनको लगता है साला अपने को सब कुछ आता है। विजनरी जो होते हैं वो डेली लर्न करते हैं, डेली लर्न करते हैं, राइट। आज सब लोग आप जब बुटके में क्यों क्यों बैठे हो, बिकॉज यू गाइज आर रियली विजनरी। आपको मालूम है कि साला ये बिजनेस मेरे को आगे 3 साल तक, अभी इसको डेवलप करना है, 3 साल तक डेवलप करना है, चौथे साल से मेरे को इसमें एंजॉय करना है, राइट, आराम से। तो वो आपका वो एक लर्निंग, आप यहाँ पे लर्निंग ले रहे हो क्योंकि आप विजनरी हो, ठीक है। पॉजिटिव जो नीडी लोग होते हैं ना वो लेस पॉजिटिव होते हैं, उनको छोटा सा भी नेगेटिव पॉइंट आ गया ना बैठ जाएंगे। और जो विजनरी होते हैं वो मोर पॉजिटिव होते हैं, साला कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए तो मेरे में से पॉजिटिविटी को हिला नहीं सकता। विजनरी लोग ऐसे होते हैं, उसकी डाउनलाइन आके भी बोले ना, 50 सवाल आके बोले, सर ये है ये है, रुक भाई, तू चीजों को समझ, ये समझ, सागर सर को समझ, सागर सर की कुर्सी पे जाके बैठ, और तेरे को समझ में आ जाएगा कि सागर सर क्या चेंजेस कर रहे हैं और क्यों चेंजेस कर रहे हैं। द मेन पार्ट इज, विजनरी इंसान के साथ ये होता है, ही इज टोटली पॉजिटिव, आप कितना भी नेगेटिव क्यों ना बोलो, ही इज टोटली पॉजिटिव। दैट्स द विजनरी पीपल, जो आप सब लोग हो। नीडी जो लोग होते हैं वो जल्दी अपसेट हो जाते हैं, और विजनरी होता है एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड होता है, स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड। आप कभी प्रतीक सर को मिलना, कभी अनिल सर को मिलना, मतलब यार उनके पास इतने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, पर फिर भी एटीट्यूड, बॉस यार सब कुछ हो जाएगा, डोंट वरी, सब कुछ हो जाएगा। अनिल सर, सर प्रकाश कुछ नहीं है, छोड़ना है, ये तो सब हो जाएगा। इट इज लाइक दैट, दैट इज कॉल्ड द विजनरी पीपल, राइट। उनका एटीट्यूड स्ट्रांग होता है, तो मतलब आपकी टीम में जो टिके हुए लोग हैं वो सारे विजनरी है, उनके एटीट्यूड स्ट्रांग है, जाके देख लेना एक बार, राइट। नीडी लोगों के लिए क्या होता है, जैसे ही ऑब्जेक्शन आया स्टॉप, स्टॉप। और विजनरी लोगों के लिए क्या है, जैसे ही ऑब्जेक्शन आया, अच्छा अब मेरे को कुछ और सीखना है, वो बंदा जाएगा, जब तक वो घर पहुंचेगा ना तब तक वो देख लेगा, वो पूरी जो कन्वर्जेशन है किसी इंसान के साथ हुई है उसको पूरा वो ऑब्जर्व कर लेगा और सीखेगा, अच्छा नहीं यार मेरे को ये चीज नहीं करनी थी, मेरे को ये चीज करना था, अच्छा मैं इसको और इंप्रूव तरीके से बोल सकता था, मेरे को और तरीके से मैं बात कर सकता था, अच्छा ये तो मैं हर बार हर इंसान के सामने यही बोलता हूँ, अच्छा मैं कुछ अलग क्या बोलूं, मैं नया प्रेजेंटेशन क्या दूं, मैं नई बात क्या करूं। दैट्स व्हाट हैपन विद द विजनरी पीपल, वो एक बेटर लर्निंग के साथ हर दिन आगे बढ़ता है, राइट। जो इंसान होता है वो स्मॉल खेलता है, चलो आया 3-4 महीना 6 महीना काम किया खत्म, निकल गए। और विजनरी होता है वो बड़ा खेलता है और डेली खेलता है, दैट्स द विजनरी। नीडी जो होता है वो डरा हुआ होता है, उसको लगता है यार अभी जो ये ना बोल रहा है ये चला जाएगा, राइट, ये नहीं आएगा तो साला मेरा धंधे को क्या होगा, ये प्रॉब्लम होता है। और विजनरी होता है फेल, ठीक है वो ना बोलेगा कोई इश्यू नहीं, मैं दूसरे के पास जाऊंगा, वो दूसरा ना बोलेगा कोई इश्यू नहीं, मैं तीसरे के पास जाऊंगा, चौथा चौथे के पास, पांचवें के पास, छठे के पास, 100वें के पास, 200वें के पास, 500वें के पास में जाऊंगा। दैट्स कॉल्ड द विजनरी। उसको डर नहीं है, वो ना सुनने का डर नहीं है, वो जाएगा जाएगा जाएगा, काम करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। दैट्स अ पार्ट, राइट। एंड द मेन पार्ट इज, नीडी होता है वो अपनी अपलाइन को अवॉइड करता है, उसको लगता है सारा अपन दुनिया को सब कुछ जानते हैं। और जो विजनरी होता है वो ओपनली अपने अपलाइन से सवाल पूछता है, सर मैं इस जगह पे अटका हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं इस जगह पे अटका हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। दैट्स व्हाट हैपन विद द विजनरी पीपल, राइट। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, पूरे सारी चीज आ गई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि नीडी और विजनरी क्या है। आपको आपकी टीम के लीडर के तौर पे आपको उसको नीडी में से विजनरी में कन्वर्ट करना है,
राइट, दैट्स द पॉइंट। लाइक चलिए आगे चलते हैं। तो रियल ऑब्जेक्शन कैसे क्यों आते हैं? कि आप रियल ऑब्जेक्शन क्यों आते हैं? क्योंकि आपके इमोशंस के साथ आते हैं, आपके खुद के इमोशंस के साथ आते हैं, और और आपके खुद के थिंकिंग के साथ आते हैं। बहुत बहुत अल्टीमेट चीज है ना। एक्चुअली ऑब्जेक्शंस क्यों आते हैं? बिकॉज ऑफ आपके इमोशंस के साथ और आपके थिंकिंग की वजह से आते हैं। राइट, अब वो कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप मीटिंग कर रहे हो, वो मीटिंग के दौरान आप जो भी सोचते हो, आपके दिमाग में जो भी चल रहा है ना, वो ऑटोमेटिकली वो इंसान के दिमाग में चला जाता है। देखो सबसे बड़ी चीज मतलब जो मैंने जब ये बिजनेस को मैंने जो समझा था, मैंने इस चीज को जब मैंने समझा, ये जो मैं आपको बताने को जा रहा समझा, वो मोमेंट से मेरा किसी भी इंसान के साथ, मैं अगर बिजनेस मीटिंग में बैठा हूं तो भी, फैमिली में बैठा हूं तो भी, वाइफ के साथ बैठा हूं तो भी, कहीं पे भी बैठा हूं, मेरा जो बात करने का तरीका है, मेरा जो सोचने का तरीका है, मेरे दिमाग के अंदर क्या चलना चाहिए, वो मैं कंट्रोल करता हूँ। मैं इमोशन को मैं कंट्रोल करता हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है जिस इमोशंस के साथ मैं हूं, वही इमोशंस के साथ वही इमोशंस उसके दिमाग में जाएगा। जो थिंकिंग मेरे दिमाग में चल रहा है वो थिंकिंग उसके दिमाग में जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, अगर आप मीटिंग के दौरान ये सोचते हो कि मोबाइल के बारे में सोचते हो क्या किसी का मैसेज आया होगा, किसी का इसको कॉल करना है, ये करना है, वो सामने वाला तुरंत वो मैसेज के बारे में सोचेगा, मोबाइल के बारे में सोचेगा, कॉल के बारे में सोचेगा और मोबाइल हाथ में ले लेगा। क्यों? आपने सोचा, आपने कुछ नहीं किया, लेकिन आपने सोचा तो उसके दिमाग में वही गया। दैट इज व्हाट हैपन। मैं उसको एक कनेक्ट कर रहा हूँ, ऑब्जेक्शंस के साथ मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, और ये सबसे बड़ी चीज है। अगर इसको आप कंट्रोल करना सीख गए ना, मैं डेफिनेटली बोलता हूँ ऑब्जेक्शन आना कोई सवाल नहीं, मतलब प्रॉब्लम ही नहीं होगा। राइट। अब अगर घर के प्रॉब्लम्स के बारे में उस मोमेंट पे सोच रहे हो, जब आप किसी इंसान के साथ बैठे हो और अपने घर के बारे में, घर के प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे हो, तो वो भी वही सोचेगा। जब आप अपने घड़ी में बार बार टाइम देखोगे वो मीटिंग के दौरान, तो वो भी वही देखेगा, बार बार टाइम ही देखेगा। राइट, सॉरी। सॉरी। अगर आप चेयर पे ऐसे बैठ गए, इस तरीके से बैठ गए, वो भी क्या करेगा, वो उस तरीके से बैठ जाएगा। राइट, आपका अगर आई कॉन्टेक्ट मिस हो गया, आप इस तरीके से बार बार देखने लगे, तो वो भी आपकी आंखों में देख के बात नहीं करेगा, वो भी कहीं पे साइड में ही देखेगा। आप कितना अच्छे से समझाओगे? तो ये सारी चीजें साइकोलॉजिकल होती है। राइट, अगर आपको प्राइस, अब समझना प्रोजेक्शन, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर प्राइस हाई है। मैं बोलता हूँ भाई प्राइस उसके लिए हाई नहीं, तुम्हारे लिए हाई है। राइट, तो जब आपको अगर प्राइस हाई लगेगी तो सामने वाले को प्राइस हाई लगेगी, और आपको लगेगा ये चिल्लर सा अमाउंट है, 8,400 चिल्लर सा अमाउंट है, तो उसको भी लगेगा ये चिल्लर सा अमाउंट है, इतना तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। इसको मैं एक और तरीके से बताऊं, जब आप बोलोगे ना सर इसमें ये छोटी वाली प्रोडक्ट नहीं लेनी चाहिए, मुझे लगता है कि इसमें ये बड़ी वाली डबल किट वाली प्रोडक्ट लेनी चाहिए, वो सामने वाला बोलेगा मेरे को भी डबल वाली किट ही दे। दैट इज व्हाट ऑल अप टू यू। आप जो सोचते हो, आप वो जो मतलब ज्यादातर लोग जब आपको आपको ये सवाल लेके आते हैं कि सर मेरे साथ ये होता है, ये होता है, फॉरगेट अबाउट इट। वो सामने वाले के साथ नहीं होता है, वो उसके साथ पहले हो रहा है। और जब वो पॉजिटिव वे में सोचना शुरू कर देगा, वो पॉजिटिव वे में क्लोजिंग करना, वो खुद अपने आप में, मैंने माइंड में जो अगर खुद क्लोजिंग कर लेगा, तो उसके साथ वो क्लोजिंग होना ही होना है। राइट, तो उसके दिमाग में रिजल्ट को लेके डाउट है, तो आपके दिमाग में है तो उसके दिमाग में भी आ जाएगा। और आपको अगर पेमेंट सिस्टम पे फेथ नहीं है तो उसको भी नहीं होगा, और आपका क्लियर विजन नहीं है बिजनेस को लेके, तो वो भी अपने आप को अपने फ्यूचर्स के साथ कभी कनेक्ट कर पाएगा नहीं। व्हाट इज द बेस्ट वे टू हैंडल ऑब्जेक्शन? आइडेंटिफाई योर इमोशन। आप पहले अपने आप को देखो, मैंने ये सारी चीजें जो आपको एक्सप्लेन की, अपने आप को देखो क्या मेरे इमोशंस क्या है। राइट, आप जब समझ हो गया कि ये मेरे इमोशंस है, फिर आपको क्या करना है, आपके इमोशंस को कंट्रोल करना है। ओके रुक जा भाई, अपने आप माइंड को बोलना है भाई रुक जा, ये नहीं सोचना है, कुछ नया सोचना है। रिक्रिएट योर इमोशंस, और इस तरीके से आप इन ऑब्जेक्शंस को अच्छे से हैंडल कर पाओगे। राइट, इट इज ऑल गोइंग विथ योर माइंड फर्स्ट, फिर सामने वाले के माइंड से आता है। ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन किस तरीके से होते हैं? प्राइस को लेके होते हैं, प्रोडक्ट को लेके होते हैं, सर्विस को लेके होते हैं, कंपनी को लेके होते हैं, बिजनेस को लेके होते हैं, कॉम्पिटिशन को लेके होते हैं। प्रॉब्लम विद द डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, अच्छा मेरे को एमएलएम में नहीं आना है, ये भी प्रॉब्लम है लोगों को। राइट, बट द पॉइंट इज दैट जब वी आर वेरी क्लियर कि नहीं मुझे एमएलएम के साथ ही काम करना है, तो सामने वाला भी यही सोचेगा मुझे भी एमएलएम के साथ ही काम करना है। राइट, इट इज अ टेलीपैथी, और ये टेलीपैथी समझ लो ये सालों पुरानी टेक्निक है। मैं जो आपको समझाने का सालों पुरानी टेक्निक है।
आप सिंपल सा सोचो यार, मेरी डाउनलाइन क्यों कभी नेगेटिव नहीं होती, मेरी डाउनलाइन की इनकम क्यों कम नहीं हो रही है? इट इज वेरी क्लियर, बिकॉज व्हाट गोइंग इन माई माइंड इट इज एग्जैक्टली गोइंग इन देयर माइंड। एबिलिटी ऑफ कंपनी, इन इन लोगों को ऑब्जेक्शन होता है, लीगलाइजेशन ऑफ कंपनी को लेके इन सारी चीजों को ऑब्जेक्शन होता है। बेसिक स्टेट्स आपको क्या करना है, सामने वाले को अच्छे से सुनो, फिर उनके साथ एग्री हो जाओ, एक्सप्लेन करो, सम अदर एग्जांपल्स के साथ उसको एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन विद द देयर नोइंग जॉन, मस्ट क्रिएट आई कॉन्टेक्ट, आई कॉन्टेक्ट को भूलना नहीं है, राइट। इसको मैं थोड़ा और अच्छी तरीके से बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, पहले आपको ये टॉपिक को थोड़ा समझ लो। इमीडिएटली आइडेंटिफाई देयर इज गेटिंग यू और नॉट। मैंने आपको पहले ही बोला कि समझ लो कि वो आपके साथ इंटरेस्टेड है नहीं, है कि नहीं वो भी समझ लो। दूसरा, जब आप इंसान को एग्जाम्पल दे रहे हो ना, तब भी वो कनेक्ट कर लेता है कि नहीं ये एग्जाम्पल मेरे काम के हैं, ये एग्जाम्पल मेरे काम के नहीं है। तो तुरंत उसकी आंखों में देख के वो आइडेंटिफाई कर लो कि आपने जो एग्जाम्पल दिया वो उसके साथ उसने कोरिलेट किया या नहीं किया। नहीं किया, तुरंत मोमेंट पे स्टॉप हो जाओ, दूसरा नया एग्जाम्पल लाओ। ये प्रैक्टिस मैंने की है, ये 4 साल, मतलब जो मैं तो एक्चुअली 6 साल 7 साल से मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, राइट। लेकिन जो इन चीजों में मैंने प्रैक्टिस की और मैंने ये समझ में आया कि मेरी क्या बात उसको टच की और मेरी क्या बात उसको टच नहीं की। अगर वो बात मेरे, जो बात उसको टच नहीं की, मैं तुरंत वो बात को चेंज कर लूंगा और नई बात लेके आऊंगा। मैं उसी चीज को नहीं पकड़ के चलूंगा जो मेरे को आता है, नहीं मेरे को वो नहीं दे, उसको क्या चाहिए वो मेरे को देना है, राइट। दैट्स अ पॉइंट, मेक देम स्माइल एंड लेट ही नोड पॉजिटिवली। अगर वो आपकी बातों को समझ रहा है ना, तो उसका पॉजिटिव वे में दिखना हो जाएगा, वो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये मेरी बात को समझ रहा है, राइट। पॉइंट, ऑब्जेक्शन टेक्निक्स क्या क्या है? एक टेक्निक है बूमरेंग टेक्निक, राइट। उनके जो ऑब्जेक्शन है उनके ही सवाल में आप जवाब दो। अच्छा, जैसे कि सवाल वो पूछेंगे ये महंगा है, यस सर इट इज वेरी एक्सपेंसिव, 8,400 एक्सपेंसिव है, लेकिन सर क्या आपको लगता है कि आपको आपकी फैमिली के लिए कम प्राइस की प्रोडक्ट लेनी चाहिए? दैट इज कॉल्ड द बूमरेंग टेक्निक। क्या आपको लगता है कि आपको, आप अपनी फैमिली को कम प्राइस की या सस्ती चीजें गिफ्ट दोगे? तो वो बोलेगा नहीं, राइट। यू नीड टू टेक दिस हाई एक्सपेंसिव थिंग, यस। अब वो बोलेगा कि मैं हेल्दी हूं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। आप बोलोगे यस सर यू आर राइट नाउ हेल्दी, लेकिन मुझे ऐसा मालूम है कि जब कि आप अपने आप को हर टाइम हेल्दी रखना चाहोगे, आप कभी ये नहीं चाहोगे कि आप ये बीमार ना हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इसको अवॉइड नहीं करो। अब क्या होगा, वो ले लेगा। तो डेट इज कॉल्ड द बूमरैंग टेक्निक। वो जो सवाल पूछ रहा है उसी के सवाल पे उसी चीज को अलग तरीके से आप उसके सामने रिप्रेजेंट करो, डेट इज कॉल्ड द बूमरैंग टेक्निक, राइट। आगे चलते हैं, दूसरी टेक्निक है ऑब्जेक्शन चंकिंग। चंकिंग यानी खा जाना, उसका जो ऑब्जेक्शन है उसको खा गया। अब उसको खा गया इसका मतलब ये होता है उसने जो ऑब्जेक्शन डाला उस ऑब्जेक्शन के सामने आप कुछ ऐसी चीजें बड़ी करके रख दो, बड़ी करके रख दो। दूसरी तरीके से समझो, एक पिज्जा है, पिज्जा का जो रोटला होता है उसके, अभी उसके अंदर जो जो ब्रेड होता है, अब उसके ऊपर बहुत सारी चीजें होती है। आप किसी को सिंपल सा वो जो पिज्जे का जो ब्रेड होता है वो दे दो, और दूसरा होता है कि उसमें बहुत सारी चीजें डाल के दो, उसको क्या लगेगा, अच्छा ये चीज मेरे लिए अच्छी है बहुत सारी चीज वाली। तो लाइक तो शोइंग समथिंग बिग और एक्स्ट्रा फॉर दैट ऑब्जेक्शन। अच्छा वो बोलेगा कि सर ये, वो बोलेगा यार ये तो सिंपल सी प्रोडक्ट है, इसके अंदर कुछ मैग्नेट्स वगैरह कुछ नहीं है, मतलब है कुछ, लेकिन ये सिंपल सा है, ये क्या काम करेगा? सर आपकी बात सही है कि ये सिंपल सी प्रोडक्ट है, लेकिन इसमें मेडिकल ग्रेड मैग्नेट है, ये मैंने नई चीजें ऐड की। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं सर, नियोडियम मैग्नेट, नियोडियम मैग्नेट। अरे उस वो नियोडियम का स्पेलिंग भी आपको याद रखना इम्पॉसिबल है, तो इजीली क्या बोल सकते हैं, मेडिकल ग्रेड मैग्नेट। अब ये मेडिकल वर्ड उसने क्या है, बार बार सुना है, आपने भी बार बार सुना है, तो मेडिकल ग्रेड मैग्नेट बोला। अच्छा उसको लगा यार इसमें मेडिकल ग्रेड में, अच्छा वो बोलेगा यार मुझे ये प्रोडक्ट बाय करके क्या मिलेगा, क्या बाय करने की मेरे को जरूरत नहीं लगी। सर देखो आप ये ओनली प्रोडक्ट बाय नहीं कर रहे हो, आप इसके साथ साथ एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी बाय कर रहे हो, राइट, जो आप हर ऑल ओवर इंडिया में भी इसको लेके जा सकते हो, राइट। दूसरी चीज, ये प्रोडक्ट जो है ना वो इजी टू यूज है, और सबसे बड़ी चीज है ये घर में हर कोई यूज कर सकता है, राइट। और सबसे बड़ी बात, उसको लगता है यार ठीक है प्रोडक्ट ले लिया और क्या, बिजनेस भी स्टार्ट किया और क्या, राइट। वो तो हम भी और भी बिजनेस करें, लेकिन बात सही है सर, आप जो बिजनेस कर रहे हो, आप जो जॉब कर रहे हो, डेट इज ऑल ओके, लेकिन आप अगर हमारे साथ बिजनेस में ज्वाइन होते हो, हम इसको कंपनी के टूर पे आपको लेके जाएंगे। दिल्ली में भी हमारी ऑफिस है, मेरा मुंबई में 2 जगह पे हमारी ऑफिस है, हम लोग आपको वहां पे लेके जाएंगे, सागर सर से मिलवाएंगे, राइट, पूरा कंपनी दिखाएंगे।
तो ये जो चीजें ना आपने एक्स्ट्रा और एड ऑन किया, उसी मोमेंट पे एड ऑन किया और बंदे का इंटरेस्ट जगाया। उसके जो भी ऑब्जेक्शंस के उसके अकॉर्डिंग आप वो जो भी आंसर दे, यहाँ पे मैंने कुछ आपको एग्जांपल दिया, लेकिन उसको कुछ नई चीजें दी जो वो अपनी रेगुलर लाइफ में उसको नहीं मिल रहा है, उसमें कुछ ऐड करके दी। राइट सर, आप यहाँ पे आओगे, हमारी मीटिंग्स होती है, राइट, वो मीटिंग्स में हम आपको लेके जाएंगे। जब हमारी यहाँ पे बड़ी मीटिंग्स होती है, खाने के साथ मीटिंग होती है, बहुत मस्त मीटिंग होती है, तो आप लोग वहां पे भी आ सकते हो। राइट, हमारे लोगों के मिल सकते हो। हम यहाँ पे टूर पे भी जाते हैं, तो वो टूर पे भी आप आओगे, आपको बहुत मजा आएगा। राइट, बहुत सारे नए लोगों को मिलना पड़ेगा, तो दैट इज कॉल्ड द ऑल थिंग्स। आप जिसको उसको बड़ा दिखा रहे हो। राइट, नाउ ऑलवेज रिमेम्बर, सामने वाला सही है। ज्यादातर लोग ये करते हैं कि नहीं मैं सही हूं, वो गलत है। तो पहली चीज, एक ही चीज याद रखो कि ऑलवेज ही इज राइट। क्यों? क्योंकि मैं एक बात बताऊं, किसी भी इंसान को ऐसा सुनना अच्छा नहीं लगता है कि मैं गलत हूं, और उसको मोमेंट पे वो रियलाइज हो गया ना कि इसने मेरे को गलत बोला, वो आपकी प्रोडक्ट नहीं लेगा। आप कभी वाइफ को बोल के देखना कि तुम गलत हो, फिर 2 दिन घर का क्या माहौल होता है वो साला मेरे को ही मालूम है। मतलब सब लोगों को, शादीशुदा लोगों को मालूम है, प्रतीक सर को नहीं मालूम है, पर ये चीजें है। द पॉइंट इज दैट किसी भी इंसान को ना, वो गलत है ना, वो सुनना अच्छा नहीं लगता है। सो द पॉइंट इज दैट कि उसको हमेशा हमेशा ये तौर पे ये बताओ कि वो सही है। राइट, अब इसके लिए क्या करना है, और वो इन चीजों को आपको बता रहा हूँ, एक सिंपल सी लाइन आपको मैं बता रहा हूँ, वो लाइन से आप किसी भी इंसान को जीत सकते हो, किसी भी कन्वर्जेशन को जीत सकते हो। वो आप सेल्स में हो, रिलेशनशिप में हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, विथ वाइफ हो, पेरेंटिंग के तौर पे हो, ईगोलेस लाइफ जीनी है या बीइंग हम्बल जीना है, कहीं पे भी जीना है, आपको एक सिंपल सी लाइन मैं बोलता हूँ, उस चीज की प्रैक्टिस एवरी मोमेंट पे मैं इतना बोलता हूँ, आप हर जगह पे जीत जाओगे। और वो सिंपल सी लाइन है, सर आप अच्छे नहीं दिख रहे हो, ओके। सर आपको बोलना अच्छा नहीं आता, ओके। सर आपने ये प्रोडक्ट दिखाई, उसमें इतना दम नहीं।